प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पे। माध्यमिक 2021 एक बहुत ही स्पेशल ईयर है क्योंकि इस ईयर में पहली बार माध्यमिक में अपना सिलेबस रिड्यूस किया ड्यू टू पैंडेमिक। हम लोगों ने ये सिलेबस रिडक्शन नोटिस किया है और ये सिलेबस रिडक्शन एक नए सिलेबस को देता है सामने। जो नया सिलेबस आया है इसमें माध्यमिक के फिजिकल साइंस का 2021 का सिलेबस क्या है उसकी डिटेल एनालिसिस आज के वीडियो में की जाएगी। इस वीडियो में हम माध्यमिक के 2021 के एनालिसिस के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। वो कुछ इस तरह से होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 कि सिलेबस नया क्या है हमारे पास। पॉइंट नंबर 2 कि इन सिलेबसेस को पढ़ने के लिए सॉल्यूशंस हमें कहां से मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको बिल्कुल नया किताब खरीदने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 4 होगा हमारा जहां पर हम जानेंगे कि मेरा ओपिनियन इस नए सिलेबस पे क्या है। एज अ टीचर मेरी नए ओपिनियन की जरूरत शायद आप लोगों को पड़ेगी। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट होगा एक हिडन गिफ्ट है जो इस वीडियो में आप लोगों के लिए है। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर वो हिडन गिफ्ट मिल जाए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं रमदा ट्यूटोरियल में, मोहम्मद शाहबाज आलम। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बात में डिस्कस करते हैं कि हमारा नया सिलेबस क्या है। हमारा नया सिलेबस बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगर आप देखोगे अपनी किताब में से तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी किताब में जो फिजिकल साइंस का सिलेबस है उसको 3 भागों में हम बांटते हैं। एक है कॉमन एरिया, दूसरा हमारा होता है फिजिक्स और तीसरा होता है केमिस्ट्री। तो यहां देखिए कॉमन एरिया में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। जो रिडक्शन हुआ है वो फिजिक्स में हुआ है और केमिस्ट्री में हुआ है। तो फिजिक्स में क्या रिडक्शन है और केमिस्ट्री में क्या रिडक्शन है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले इन तीनों पोर्शंस में क्या क्या चैप्टर्स थे उनको जानते हैं। जो चैप्टर्स हमारे पास थे, अब मैं आपको स्क्रीन पे एक स्क्रीन दिखाता हूं जिस स्क्रीनशॉट में आपको सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। ये हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड से आया हुआ सिलेबस है, उसी का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। जो आप स्क्रीन में दिख रहा है कि कॉमन एरिया में ये पहले 3 चैप्टर्स है। कौन कौन से? पहला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट, दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस जिसको हम लोग बिहेवियर ऑफ गैसेस के नाम पे पढ़ते हैं, तीसरा जो हमारा होगा वो है केमिकल कैलकुलेशन। तो ये 3 चैप्टर हमारे पास दिए गए हैं सिलेबस में। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं कि हमारा इसके बाद का कौन सा चैप्टर है, तो 4 नंबर चैप्टर जो हमारे बुक में दिया गया था, जो हमारे पुराने सिलेबस में था, वो था थर्मल फेनोमेना। यहां पर थर्मल फेनोमेना को डिस्काउंट कर दिया गया है। इसके बाद हमारा लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी था जो कि आप देख पा रहे हैं नए सिलेबस में प्रेजेंट है। इसके बाद हमारा फिजिक्स में एक और चैप्टर था जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, जिसे एटॉमिक न्यूक्लियस के नाम से किताब में दिया गया था। तो उस चैप्टर को डिस्काउंट कर दिया गया। यानी आप देख पा रहे हैं कि फिजिक्स में 2 चैप्टर्स को डिस्काउंट किया गया है। किन दोनों चैप्टर्स को डिस्काउंट किया गया है? थर्मल फेनोमेना, और इसके अलावा जो डिस्काउंट किया गया है वो है एटॉमिक न्यूक्लियस। बाकी 2 चैप्टर्स लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी को रखा गया। ये दोनों बहुत ही अच्छे चैप्टर से इनको रखा गया है, बहुत ही अच्छा हुआ है आप लोगों के साथ। अब हम लोग बढ़ते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन में। जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, यहां पर जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास 8 पॉइंट जो चैप्टर्स रखे गए हैं, ये दरअसल आपकी किताब में से, पुरानी किताब में से 8.1, 8.2 और 8.3 है। यानी कि 8.1 जो हमारा था वो हमारा चैप्टर डिस्कस करता था पीरियोडिक टेबल के बारे में। 8.2 में हमारे पास डिस्कशन होता था, डिस्कस करते थे आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स को, तो वो चैप्टर हमारे पास रखा गया है। और 8.3 में हमारे पास था इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा, जो कि हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ चैप्टर था। एक्चुअली ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जुड़ी हुई चीजों को पढ़ते थे। ये 8.3 चैप्टर हमारा रखा गया है। इसके बाद हमारे पास 3 चैप्टर्स को बाद दे दिए गए हैं। 8.4 जो था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 8.5 जो था मेटलर्जी, और 8.6 जो था हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आप लोगों को अपना व्यू बताऊंगा इस बारे में वीडियो के एंड तक। साथ ही साथ एक हिडन गिफ्ट है उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन प्लीज इस वीडियो में पहले बने रहिए। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देख लिया हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है आप लोगों ने देख लिया, तो अब हम लोग ये जानते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसे होगा। हम लोगों ने फिजिकल साइंस पे ऑलरेडी अपने वीडियोस बना रखे हुए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो काइंडली इन सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन देखने के लिए वहां जाइए जहां से आप इनकी स्टडी कर सकते हो। लेकिन वो आपके लिए एनफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है इस ईयर हम लोगों ने माध्यमिक में चेंजेस देखे। ये जो नया सिलेबस आया है इसके वजह से चैप्टर्स को कम किए गए हैं, यानी हर एक चैप्टर का मार्क्स बढ़ जाएगा। इस वजह से क्या होगा, हमारे हर एक चैप्टर में जो हम लोगों ने पहले स्टडी की थी, जिस तरह से स्टडी की थी, उसमें हम लोगों को चेंजेस लाना पड़ेगा और नया वीडियोस अपलोड करना पड़ेगा। पुराने वीडियोस को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ अपडेटेड वीडियोस आएंगे जिनको आपको साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। वो हमारे प्लेलिस्ट में साथ साथ ऐड होते हुए जाएंगे। डेफिनेटली आप उनको भी फॉलो करें ताकि आपको सारी चीजें पता चले। यानी अभी जब आप वीडियो देखोगे तो आप उनके रिवीजन करोगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और उन पर अपडेटेड वीडियोस भी ऐड हो रहे हैं, उनको भी देखते हुए चलेंगे। तो ये हो गया हमारा फिजिकल साइंस का प्रिपरेशन आप कैसे करें। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे सामने, जैसा कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में हम पॉइंट करने वाले हैं, वो है कि क्या हमें नया किताब खरीदना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स भी है जिन्होंने अब तक अपने बुक्स को पब्लिश कर दिया है। बुक पब्लिश कर दिया है इन द सेंस कि माध्यमिक का जो नया सजेशन वाले बुक आने वाले थे वो भी मार्केट में आ चुके हैं। अगर वो भी आ चुके हैं और आप लोगों ने वो भी परचेस कर लिया है, तो क्या आप लोगों को पूरा नया सेट ऑफ बुक खरीदना पड़ेगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। आप अपने पुराने बुक को अपडेट करोगे और उसी से पढ़ोगे। पुरानी बुक को अपडेट कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी इसमें हेल्प किया, जब सिलेबस क्या है मैंने बताया। फिर से एक बार यहां पर आपको हेल्प करूंगा। अपनी पुरानी किताब अगर आप खोल के बैठे हो तो काइंडली अपनी किताब ओपन करो और वहां पर मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूं उनको मार्क करो। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 जो आपकी पुरानी किताब में था उनको बाद दे दो।
चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7, दोबारा नाम बता देता हूं, थर्मोफेनोमेना और एटॉमिक न्यूक्लियस। इसके बाद अपनी किताब में 8 नंबर चैप्टर खोलो जिसमें हमारे पास केमिस्ट्री है पूरा, उसके अंदर में पहले 3 चैप्टर्स को रखो और उसके बाद के रिमेनिंग 3 चैप्टर्स जहां पर हमारे पास नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है वहां से लेके बाकी रिमेनिंग पोर्शंस को डिलीट कर दो, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये था आपका नया सिलेबस, किस तरह से आपको पुराने बुक्स को अपडेट करना है। अगर आपने ऑलरेडी कोई सजेशन परचेज कर लिया है जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए हुए हैं तो वहां से भी आप इसी तरह से हटा सकते हो। अगर आपको मेरे हेल्प की जरूरत है, मैं फ्री हूं आप लोगों को इस जगह पर हेल्प करने के लिए। आप मुझसे हमें कांटेक्ट करें और हमें आपके हेल्प करेंगे कि कहां से कहां तक आपको बात देना है। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लिमिटेशंस आने वाले हैं। आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं अगर वो मेरे पास प्रेजेंट है तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा, वरना मुझे आपकी बुक को मैनुअली देखना पड़ेगा, विच इज क्वाइट वेरी टफ थिंग। मैं कोशिश करूंगा जरूर आपको वहां भी हेल्प करूं। अब इससे पहले कि मैं अपने फोर्थ पॉइंट अपने ओपिनियन की तरफ बढ़ूं, यहां पर मुझे आपको 2 बातें बतानी है। एक है ब्लूप्रिंट से जुड़ी हुई बात। आपको पता है माध्यमिक का ब्लूप्रिंट क्या होता है? इनकेस नहीं पता है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं ब्लूप्रिंट पे, मैं बता दूं ब्लूप्रिंट का मतलब होता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक चैप्टर से बोर्ड ने सेलेक्ट किया हुआ है कि वो इस चैप्टर से इतना मार्क्स देगा। लेकिन इस ईयर क्या हुआ है, हम लोगों ने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया। तो सिलेबस रिड्यूस हुआ तो हर चैप्टर के मार्क्स को उनको इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी अब इस चैप्टर में एक नया ब्लूप्रिंट बनेगा। ऑब्वियसली जब तक इस ब्लूप्रिंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मैं अभी आप लोगों को कोई भी टेंटेटिव ब्लूप्रिंट या किसी भी तरह के फेक न्यूज को स्प्रेड करने के लिए नहीं कहूंगा। जब तक मुझे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा मैं कोई दूसरी वीडियो नहीं बनाने वाला हूं। बस एक वीडियो बना सकता हूं इस पॉइंट पर कि आप लोग नए और जो नया सिलेबस है वो अभी तक आया है या नहीं, मैं ये आपको अपडेट कर सकता हूं। लेकिन नया सिलेबस जब तक नहीं आएगा, नया ब्लूप्रिंट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं आएगा, मैं कोई दूसरी डेडिकेटेड वीडियोस पे नहीं बनाऊंगा। कोई भी फेक वीडियो ना चले। मैं बताऊं, मैंने अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ेस सुने हैं जहां पर बोर्ड के नए एग्जामिनेशन का रूटीन भी पब्लिश हो चुका है। कुछ बच्चों ने यहां पर कुछ शैतानियां की हैं। किया क्या है, मैं बच्चों के नाम नहीं लेना चाहूंगा, गलत कर रहा हूं, उनके बच्चों के बारे में कह रहा हूं। ये एक्चुअली कुछ मतलब लोग हैं जो अपने वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं कि वो क्या करते हैं, इस तरह की चीजों को स्पैम करना स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो काफी ज्यादा स्पैम होगा, इसलिए वो इसे स्प्रेड करते हैं। प्लीज आप लोग किसी भी फेक न्यूज पे ना पढ़ें। अगर आपको ऑथेंटिकेशन की जरूरत है तो डेफिनेटली मैं उसे ऑथेंटिकेट कर दूंगा। जब भी सिलेबस आएगा मैं जितनी जल्दी हो सके आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि जैसे कंटेंट हमारे पास प्रोवाइड हो जाए मैं आपको 2 से 3 घंटे के अंदर ही अपडेट कर दूं। क्लियर है? तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 घंटे के अंदर ही आपको अपडेट कर दूं। ज्यादा से ज्यादा मैं 1 दिन का टाइम लूंगा आप लोगों को अपडेट करने में, क्योंकि जब सिलेबस नया आएगा तो उसमें ब्लूप्रिंट भी बिल्कुल नए होंगे, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, तो उनकी स्टडी मुझे भी करनी पड़ेगी ताकि मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस बता पाऊं। तो ये होगा हमारा इसके बारे में। अब मैं आपको एक और चीज बताता हुआ चलता हूं, वो है सैंपल पेपर्स। मैं आप लोगों के लिए एक सैंपल पेपर बना के रखूंगा, ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है। ओके, ये मुझे आपको वीडियो में बताना नहीं था क्योंकि ये गिफ्ट है, आपको सर्च करना था वीडियो में। ओके चलिए बता देता हूं। पॉइंट ये है कि मैं आप लोगों के लिए एक सैंपल पेपर सेट करूंगा। सैंपल पेपर सेट करूंगा वो क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि आप लोगों को इन सारी चीजों के प्रैक्टिस के साथ टेस्ट भी देना जरूरी है, तो आपको वो अवेलेबल होगा। जैसे ही वो आप उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, स्टडी करना स्टार्ट करोगे, वो सब कुछ हम अपने वेबसाइट पे भी रखेंगे। प्लस आप लोग जानते हैं हमारे ग्रुप में भी आप लोगों को अवेलेबल होगा, आप वहां से उसे स्टडी कर सकते हैं। इन सैंपल पेपर्स के थ्रू मैं आप लोगों को पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगा हर वो बारीक चीजों में। लेकिन चूंकि हमारा ब्लूप्रिंट नहीं है इसलिए सैंपल पेपर जो बनेगा वो बस टेंटेटिव होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सैंपल पेपर है वही क्वेश्चन पैटर्न है, वैसा क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चन पैटर्न जब तक नहीं आ जाता मैं आप लोगों को कुछ ऑफिशियली बता नहीं सकता। ऑफिशियली मैं जब पैटर्न आएगा मैं एकदम बिल्कुल मेंशन करूंगा आप लोगों को वीडियोस में भी और पैटर्न में भी मेंशन करूंगा कि ये टेंटेटिव नहीं है, ये एग्जैक्ट है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। तो ये हुआ हमारा सैंपल पेपर के रिगार्डिंग। अब मैं इस वीडियो में अपने फाइनल चीज को रखूंगा जहां पर मैं अपनी ओपिनियन रखना चाहता हूं इस सिलेबस में। ये जो नया सिलेबस आया है मैं इसके ओपिनियन रखूं तो देखिए, अगर इसके ओपिनियन को समझना चाहते हैं मेरे ओपिनियन को, तो मैं यहां पर 2 पर्सपेक्टिव की बात करूंगा। ये सिलेबस रिडक्शन अच्छा भी है बुरा भी है, मेरे दोनों पर्सपेक्टिव्स को ध्यान से समझिए। एक पर्सपेक्टिव है जहां पर मैं डिस्कस करूंगा मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक पर्सपेक्टिव होगा स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नया सिलेबस रिडक्शन हुआ है वो बहुत ही नेगेटिव है। अगर आप लोग हायर स्टडीज में जाके साइंस लेना चाहते हैं तो केमिस्ट्री जब आप चूज करेंगे आप लोगों को काफी दिक्कत आने वाली है। क्यों दिक्कत आने वाली है? क्योंकि जिन चैप्टर्स को बात दिया गया है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बेसिक लेवल पे। एकेडमिक्स में अगर आप इन चैप्टर्स को मिस कर रहे हो हायर स्टडीज में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए मैं कहूंगा कि एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 2 चैप्टर्स का रिडक्शन काफी नेगेटिव हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं बोलूंगा ये आप लोगों के लिए सबसे पॉजिटिव चीज हुआ है। क्यों सबसे पॉजिटिव चीज हुआ है मैं समझाऊं। मैंने बोर्ड में जितने भी बच्चों को देखा है जो अच्छे परफॉर्मेंस है, अगर उनका मार्क्स रिड्यूस हुआ है, क्यों रिड्यूस हुआ है? मार्क्स रिडक्शन के पीछे का मेन रीजन रहा है यही वो चैप्टर्स रहे हैं जो उनके मार्क्स को रिड्यूस करते हैं। तो यहां पर ये बहुत अच्छा हुआ है कि जिन चैप्टर्स को आपको बाद दे दिया गया है वो चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वे में आपको मार्क्स
बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आपको पता है मैं भी अपने वीडियोस चैनल्स पे सारी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को हर वो चीज डिटेल में प्रोवाइड करूं जिस तरह से माध्यमिक 2021 का सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो ये रहेगा हमारा आज का वीडियो। मैं इस वीडियो में जितनी सारी चीजें बता सकता था मैंने सब कुछ बताया है। आई होप कि ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगता है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा, ये जितनी भी चीजें, ये जितनी भी डिस्कशंस थे, ये सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई थी और बहुत सारे बच्चे हैं जो नीडी है, जो हेल्प, जिनको जरूरत है इस चीज के जानने की, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ये तो आप मेरे लिए कर रहे हो अगर करना चाहो तो, बट किसी और के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो उस वीडियो को शेयर कर दो वहां जहां पर इन बच्चों को जरूरत है। अब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन शेयर जरूर करो क्योंकि उससे किसी बच्चे की हेल्प हो सकती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को वहां जरूर शेयर करें जहां आपको लगता है कि किसी को इसकी जरूरत है। आप देख रहे हैं रमजान ट्यूटोरियल, मैं मोहम्मद शाहबाज आलम। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर मैं आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट के एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं बाकी सारे सब्जेक्ट के एनालिसिस बनाऊं? अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके इस बारे में भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।